अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खुशाबाद होंगे अपने अपने घरों में। तो जनाब, आज मैं बना रही हूँ नहारी, और नहारी के लिए बोंग का गोश्त इस्तेमाल किया था, क्योंकि बोंग के गोश्त की नहारी बहुत अच्छी बनती है। तो ये गोश्त मैंने साफ़ करके अच्छी तरह धो के फिर चढ़ाया था, और जब मैंने इसको चढ़ाया तो मैंने जस्ट इसमें नमक और लहसुन अदरक डाला था। और जब आप गोश्त उबालते हैं तो इसके ऊपर ये गंद आती है, तो वो साथ साथ साफ़ करते रहा करें, क्योंकि ये फिर अच्छी नहीं लगती। तो मैं भी बस वही साफ़ कर रही थी। और अभी मैं उबालूँगी इसको, और इसमें कोई स्पाइसेस अभी ऐड नहीं करेंगे जब तक ये पूरी तरह गल ना जाए, क्योंकि नहारी का गोश्त बहुत अच्छी तरह गला होना चाहिए। तो मैं स्पाइसेस नहीं डालती, मैं पहले अच्छी तरह गला लेती हूँ, फिर उसको स्पाइसेस में भून के फिर दोबारा पकाती हूँ। तो ये है मेरा मेथड पकाने का। तो ये जब तक गल रहा था तो मैंने वेट किया, और यहाँ गल चुका था। जब मैंने स्पाइसेस ऐड किए, स्पाइसेस में मैंने शान का मसाला पैकेट लिया था, तो वो ऐड किया, और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह भूना। जब अच्छी तरह भुन गया, फिर मैंने इसमें पानी और सब चीज़ें ऐड करनी थी। तो जब तक अच्छी तरह भुनाई ना हो जाए, सालन आपका परफेक्ट नहीं बनता। एक तरफ मैंने भुनाई की और दूसरी तरफ मैंने आटा चढ़ा दिया। आटा मैंने भून के डाला था, क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ज़्यादा नहीं भूनना आपने, डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का से इसका कलर चेंज करना है। तो जब तक कलर चेंज हो रहा था तो मैंने वेट किया, और जब कलर चेंज हो गया तो मैंने इसको पानी में भिगो के, मतलब पानी में पूरा घोल के, और फिर इसको नहारी में ऐड कर लिया पानी डाल के। तो वहाँ नहारी तैयार हो गई। और यहाँ मैंने प्याज चढ़ा दी थी। प्याज से हम तड़का लगाते हैं। जब तड़का लगाएं तो प्याज पहले उसको अच्छी तरह ब्राउन कर लें, और उसके बाद हल्का सा नहारी मसाला और थोड़ी सी कुटी मिर्च ऐड करें, जिससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो मैंने वैसे ही तड़का लगाया था। और जनाब, ये है हमारी नहारी का फ़ाइनल लुक। ऊपर मैंने थोड़ी सी गार्निशिंग कर दी थी, और साथ हमने थोड़ा हरा मसाला काट दिया था, जिसमें लेमन, जिंजर और ग्रीन चिली थी। कितने प्यारे रोड हैं यहाँ के, कितने खूबसूरत। ये कराची के रोड हैं। इतनी गंद फैली हुई है कि बस। ये पानी तो जनाब, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बैठे बैठे अचानक से कहाँ निकल गई। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग जा रहे थे मेट्रो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी कज़न की शादी वो रहा मैंने आपको बताया था कि मेरे कज़न की शादी है नेक्स्ट मंथ, तो उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो हम लोगों ने ऑर्डर दी थी कुछ चीज़ें मेट्रो पे जो हमारी आनी थी, तो हम लोग बस वही लेने गए थे। और ये हम मेट्रो पहुंच चुके हैं। मेट्रो जाने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको कौन से ब्रांड पे कैसी सेल लगी है वो पता चल जाता है, क्योंकि सेल तो ये लोग लगाते हैं, लेकिन स्टफ़ और ये सब चीज़ें देखने के लिए आपको जाना ही पड़ता है। तो मेट्रो करीब है, तो हम लोग मेट्रो ही ज़्यादातर विज़िट कर लेते हैं, तो जिससे आपको पता चल जाता है कि किस टाइप की सेल लगी है और किस पे कितने % सेल लगी है। ये बच्चे एक झूला झूल रहे थे, और हमने यहाँ से मंगवाया था हमने ग्लोज़ का 16 पीसेस वाला पैक पूरा, जिससे बहुत आसानी हो जाती है, आपको बार बार कोई कलर लेने नहीं जाना पड़ता। वन टाइम की इन्वेस्टमेंट से आपकी कई सालों की छुट्टी हो जाती है। तो मेकअप तो वैसे भी ऐसी चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली जो रेंज हमने मंगवाई थी ग्लॉस की, वो इनके पास अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने बोला पीछे से माल शॉर्ट हो गया है, और बहुत मुश्किलों से माल मिल रहा है, जिसकी वजह से वो नहीं मिल रही। तो हमने बोला ओके, जब तक हम आई शेड पैलेट देख लेते हैं, क्योंकि हमें आई शेड भी चाहिए थे। तो आई शेड की पिगमेंट बहुत ही ज़्यादा लो थी, और बिल्कुल अच्छे नहीं थे आई शेड। काफ़ी हमने ट्राई की कि हमें कुछ अच्छी मिल जाए, ये अच्छा लगा था, लेकिन इसके प्राइस बहुत ज़्यादा बताए थे उसने, 1800। तो ये हमें छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये वेस्ट ऑफ मनी है। आई शेड हम लोग ज़्यादा नहीं यूज़ करते। मेरी बार बार नज़र अपने नेल पेंट्स पे जा रही थी, क्योंकि नेल पेंट का मुझे क्रेज़ है। तो हम लोग नेल पेंट ट्राई करने लगे। काफ़ी टाइम बाद हमें नेल पेंट दिखे थे, तो हम लोग वही ट्राई कर रहे थे। काफ़ी हमें अच्छे लगे, और जब हमने रेट की बात की तो उसने 300 और 350 की नेल पेंट बताई। तो हमने बोला अगर हम यहाँ से 300 की लेंगे, इससे बेहतर है हम बोनेंजा ना ले लें। तो हम गए बोनेंजा सतरंगी। सामने ही साया था, और साया पे लगी थी फ्लैट 50, जो कि बेकार थी, क्योंकि साया का कपड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा।
यूज़ करने के बाद पहले तो मुझे इसके डिज़ाइन बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन डिज़ाइन अभी भी अच्छे हैं, लेकिन इसका कपड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो साया तो थम्स डाउन है मेरी नज़र में। फिर हम पहुँचे बुनंजा सतरंगी। वहाँ हमें एक और बैड न्यूज़ मिली। वो न्यूज़ ये थी कि इन्होंने अपना सारा कॉस्मेटिक्स हटा दिया है यहाँ से, क्योंकि यहाँ बहुत चोरियाँ हो रही थी। तो यहाँ रखा हुआ था इनका सारा कॉस्मेटिक्स, तो अब नहीं था। हमने पूछा तो उन्होंने ये बताया कि नहीं, बहुत चोरियाँ हो रही थी, हमने ख़त्म कर दिया, आपको दूसरी आउटलेट पे जाना पड़ेगा कॉस्मेटिक्स लेने। फिर हम गए सोहाय पे। कपड़े चेंज होते रहते हैं, आर्टिकल न्यू आर्टिकल आते रहते हैं, तो हम लोग ज़रूर जाते हैं यहाँ देखने के लिए कौन कौन से आर्टिकल आए हैं, और जो अच्छा लगता है हम ले लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा पुराने ही आर्टिकल थे, कोई नया आर्टिकल नहीं आता, बस 2 थे जो हमें पसंद नहीं आया, इसलिए हमने यहाँ से भी कुछ नहीं लिए। मैंने बोला थोड़ा आपके लिए वीडियो बना लूँ इसकी भी कि कैसे हैं सोहाय के कपड़े। सोहाय का कपड़ा बहुत अच्छा होता है, मैं यही यूज़ करती हूँ आजकल। आइडियाज़ पे भी अप टू 50 सेल लगी हुई थी, और बाटा की सेल ख़त्म हो चुकी थी यहाँ, और हम लोग जा रहे थे अब ऊपर की तरफ, क्योंकि हमने बोला चलो नीचे से अगर कॉस्मेटिक्स हमें नहीं मिला, ऊपर भी कॉस्मेटिक्स होता है, तो हम थोड़ा वहाँ देख लें। अब आए हैं तो कुछ तो लेके जाएं। तो हम ऊपर पहुँच चुके हैं, और ऊपर पहुँचने के बाद वहाँ शायद आज़ादी का लगा हुआ था, हमें जाना नहीं हुआ 14 अगस्त पे। तो ये बहुत अच्छा सजा हुआ था, हायर वालों ने स्पॉन्सर किया हुआ था, और साथ यहाँ मैच की भी तैयारियां चल रही थी, क्योंकि आज था मैच, और वहाँ साथ के साथ कमेंट्री भी हो रही। ये हम पहुँचे ब्यूटी ज़ोन, और ब्यूटी ज़ोन में भी काफ़ी कॉस्मेटिक्स कम था, काफ़ी जगह खाली नज़र आ रही थी, और पता नहीं क्यों इस दफ़ा कॉस्मेटिक बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, हर जगह ही शॉर्ट है। तो ये देखें, ये भी सब खाली ही पड़ा हुआ था, नीचे भी खाली था, ऊपर भी खाली था। तो हमने फिर भी कोशिश की कि हमें मिल जाए कुछ ना कुछ, और हम सर्चिंग करते रहे। फिर हमें मिली ये लेडी एम्प्लॉय, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थी। इन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें निकाल के दिखाई। वैरायटी तो कम थी, लेकिन ये लगी रही बेचारी कि हम कुछ ले जाएं, लेकिन जो हमें चाहिए था वो इनके पास भी नहीं मिला। फिर हम गए कैफ़ेटेरिया में हमें आइसक्रीम खानी थी। बाकी सारी चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर लाइक दिस, एंड सब बेकार होती हैं। हमने 2 दफ़ा ट्राई किया है, बट उसके बाद हमने ट्राई करना ही छोड़ दिया। जस्ट आइसक्रीम खाती हूँ, यहाँ की आइसक्रीम बहुत मज़े की होती है, तो मैं जब भी आती हूँ यहाँ आइसक्रीम तो मस्ट है खाना। तो हम लोग बस समझ लें हम लोग आइसक्रीम ही खाने गए थे, और तो कुछ हमें मिला नहीं, तो हम लोग आइसक्रीम लेके वापस आ गए। वापसी आते वक्त मेट्रो कैश एंड कैरी वालों की तरफ से हमें थैंक यू बोला गया, जो कि आप देख सकते हैं, शायद ये क्लियर नहीं है, नज़र आ रहा है। मेट्रो में तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। तो हम बस शुक्रिया वसूल करने गए थे, और शुक्रिया वसूल करा, और घर आए तो मेरी सिस्टर आ गई थी, और दोनों बच्चे नाना की गोद में फ़ौरन चढ़ गए, और ये मेरी गोद में आके बैठ गया था। इसके मुंह पे मैंने टेप लगा दी थी, क्योंकि ये कुछ बोलता नहीं है, तो मैंने बोला टेप लगा दो, फ़ायदा क्या है, तुम बोलते तो वैसे भी नहीं हो। तो ये हटाने की कोशिश कर रहा था, इससे हट नहीं रहा था, तो मैंने ही हटा दिया इसका टेप। तो बच्चे होते हैं, घर की रौनक होते हैं, मज़ा आता है। दूसरी यहाँ बैठी कपड़े देख के पागल हो गई थी, नया आपी का ड्रेस देखा था इन्होंने, समझ रही थी मेरे कपड़े हैं, और ख़ुद पहननी थी। देखें कैसे पहनने की कोशिश करेंगी, और हम लोग सब हंस ही रहे थे दोनों बच्चों की शरारतों पे। ये पहन लिया इन्होंने। और जो आप स्क्रीन पे गाड़ी देख रहे हैं, ये हमारे एरिया से गई है, और सब ने बहुत बढ़ चढ़ के सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद भेजी थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जो इमदाद भेजी गई है ज़्यादातर यंगर्स की तरफ से थी। ये देख सकते हैं आप, सारे यंग लड़के हैं, तो बहुत अच्छा जज्बा था इनका। अल्लाह ताला इनके जज्बों को और इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। यही था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।